आज की कहानी है दो जुड़वा भाई आकाश और सागर की। दोनों बिल्कुल एक जैसे एक ही दिन पैदा हुए। सागर एक शांत पृथ्वी से प्यार करने वाला इंसान है, उसे यहीं रहकर अपना जीवन जीना है। आकाश एक साहसी, सपनों के पीछे भागने वाला एक अंतरिक्ष यात्री। उसका सपना है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना। एक दिन आकाश को एक ऐतिहासिक मिशन के लिए चुना जाता है। उसे एक स्पेसशिप में जाना है जो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चल सकता है। उसका मिशन है 25 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे का चक्कर लगाकर पृथ्वी पर वापस आना। सब लोग उसे विदा करते हैं। आकाश और सागर गले मिलते हैं। आकाश कहता है, भाई मैं कुछ ही सालों में वापस लौट आऊँगा, अपना ध्यान रखना। अब यहाँ से कहानी में आइंस्टीन का जादू शुरू होता है। आइंस्टीन ने बताया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं बहता, यह एक नदी की तरह है। अगर आप किनारे पर खड़े हैं तो नदी सामान्य गति से बहती है, लेकिन अगर आप एक सुपरफास्ट नाव में बैठकर नदी में उतर जाएं तो आपके लिए नदी का बहाव धीमा हो जाएगा। यूनिवर्स का एक नियम है, आप स्पेस और टाइम में एक साथ एक तय कॉस्मिक स्पीड से यात्रा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो आप स्पेस में जितनी तेजी से चलेंगे उतना ही समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। आकाश के लिए समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। उसके हिसाब से मिशन पर अभी 5 साल हुए हैं। उसने फिल्में देखी, काम किया और अब वापस घर लौट रहा है। सागर के लिए 5 साल नहीं बल्कि पूरे 50 साल बीत चुके हैं। पृथ्वी पर पीढ़ियां बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है और सागर एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बन चुका है जिसके चेहरे पर झुर्रियां हैं और बालों में सफ़ेदी। वो रोज़ आसमान को तकता है और अपने भाई आकाश के वापस लौटने का इंतज़ार करता है। आकाश का स्पेसशिप पृथ्वी पर लैंड करता है, दरवाज़ा खुलता है और 25 साल का नौजवान आकाश बाहर निकलता है। वो वैसा ही था जैसा गया था। वो भीड़ में अपने भाई सागर को ढूंढता है। तभी एक 70 साल का बूढ़ा आदमी उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए आता है और कहता है, आकाश। आकाश चौंक जाता है और कहता है कि आप कौन हैं? मैं तो अपने भाई सागर को ढूंढ रहा हूँ। बूढ़ा आदमी रोते हुए कहता है, मैं ही सागर हूँ मेरे भाई। यह सीन दिमाग हिला देने वाला है। एक भाई बूढ़ा और एक भाई नौजवान, ऐसा क्यों? अब आपका दिमाग कहेगा, 1 मिनट रुको, अगर स्पेस पर आकाश गया था, अगर आकाश के नज़रिए से देखें तो पृथ्वी उससे दूर जा रही थी, तो फिर सागर को जवान होना चाहिए था और आकाश को बूढ़ा। दोस्तों, यही है ट्विन पैराडॉक्स और इसका जवाब और भी हैरान करने वाला है। इसका सीक्रेट स्पीड में नहीं बल्कि एक्सेलरेशन में छिपा है। सागर पृथ्वी पर स्थिर अवस्था पर रहा, लेकिन आकाश को अपना मिशन पूरा करने के लिए 4 बार अपनी स्पीड बदलनी पड़ी। एक बार पृथ्वी से जाते टाइम, दूसरा स्पेस में लैंड करते समय, तीसरा स्पेस से आते टाइम और चौथा पृथ्वी पर लैंड करते समय उसे 4 बार अपनी एक्सेलरेशन और स्पीड चेंज करनी पड़ी। जिसने भी अपनी स्पीड में बदलाव किया, जिसने भी यू टर्न लिया, उसके लिए समय धीमा हो जाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, यू टर्न लेने वाला ही हमेशा जवान रहता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है। GPS सैटेलाइट पर लगी घड़ियाँ पृथ्वी की घड़ियों से थोड़ा अलग चलती हैं क्योंकि वो बहुत तेज घूम रही हैं। अगर वैज्ञानिक इस टाइम डायलेशन को ठीक ना करें तो आपका गूगल मैप्स आपको कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर दूर दिखाएगा। दोस्तों, अगर आप टाइम डायलेशन को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें टाइम डायलेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।